हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फिर से आपके लिए एक भूतिया कहानी लेके आ चुका हूँ। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। रात के वक्त का काला घना अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। हड्डी कपा देने वाली ठंडी हवा चल रही थी। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। पिपला गांव के सभी लोग अपने अपने घर में रजाई में दुबके पड़े थे। हल्की हल्की अब बारिश भी शुरू हो चुकी थी। पिपला गांव के कुछ दूर पहले सीगल पैलेस था। कहते थे कि इसे अंग्रेज ने इसे बनवाया था। सीगल पैलेस के आसपास शमशान घाट और जंगलों के अलावा कुछ भी नहीं था। राकेश अपने दोस्त की शादी में से अपने गांव बाइक से लौट रहा था कि अचानक सीगल पैलेस के पास उसकी बाइक रुक गई। राकेश ने जब आसमान की तरफ नज़र दौड़ाई तो उसे एक भी तारा नज़र नहीं आया। उसने आसपास नज़र घुमाकर जब देखा तो सिवाय अंधेरा के कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उसने मन ही मन में कहा, कहाँ फंस गया मैं? अब इस बाइक का क्या करूं? ठंड भी बढ़ गई है और हल्की हल्की बूंदी भी शुरू हो चुकी थी। उसने जब घड़ी पर नज़र डाली तो घड़ी में 2 बज रहे थे। अचानक राकेश की नज़र सीगल पैलेस के खिड़की पर पड़ी। उसे वहाँ पर रोशनी सी नजर आई, जैसे कि वहाँ पर आग जल रही हो। इतनी रात गए यहाँ पर कौन हो सकता है? यहाँ तो कोई नहीं आता। हो सकता है कोई मेरी तरह रास्ते में फंस गया हो और सर्दी की वजह से उसने कुछ लकड़ियाँ जला ली हो। ये कहता हुआ राकेश अपने बाइक वहीं खड़ी करके सीगल पैलेस की तरफ चल दिया। राकेश जैसे ही सीगल पैलेस के अंदर पहुंचा तो उसने देखा एक व्यक्ति आंखें बंद किए बहुत धीमी आवाज में कोई मंत्र पढ़ रहा था। उस व्यक्ति ने अपने चारों तरफ से लाल रंग का घेरा बना रखा था। मंत्र पढ़ने में बीच बीच में वो आग के ऊपर कुछ फेंक भी रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानियत सवार थी। उस व्यक्ति को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे रहा नहीं गया और उसने चीख कर कहा, ये आप क्या कर रहे हो? आपसे मना किया था ना, उसके बावजूद भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। आप जानते हो आपकी इस हरकत से सर्वनाश हो सकता है। आपने अपने गंदे और घिनौने मकसद के लिए ये जगह चुनी है। किसी को इस पर शक भी ना हो। कौन सोच सकता है किसी सीगल पैलेस के अंदर कोई इस घिनौने काम को कर सकता है? इतना बोलकर राकेश गुस्से में उस घेरे के अंदर घुस गया। तंत्र साधना में लीन उस व्यक्ति ने अचानक आंख खोल ली। उसकी आंखों से लाल लाल दहकते अंगारे से निकल रहे थे और उसका चेहरा किसी पिशाच से कम नहीं लग रहा था। ये देखकर राकेश के रोंगटे खड़े हो गए। उस व्यक्ति ने चिल्लाकर राकेश को कहा, मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? इस गोले घेरे के अंदर आकर तूने मेरी सिद्धि को खराब कर दिया। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा मुझे भी नहीं पता। उस व्यक्ति ने इतना कहा ही था कि अचानक जलती हुई लकड़ियां बुझ गई। अंदर जो थोड़ा गर्म माहौल था अचानक वो सर्दी में तब्दील हो गया और एक ठंडी तेज हवा का झोंका राकेश के गाल से टकराया। अंदर इतना घना अंधेरा हो गया कि राकेश और उस व्यक्ति एक दूसरे के शक्ल भी नहीं देख सकते थे कि अचानक उस व्यक्ति की चीख राकेश के कानों से टकराई। राकेश अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भागने लगा। वो सीगल पैलेस के बाहर पहुँचा ही था कि अचानक उसने बाहर किसी को खड़ा हुआ पाया। आसमान अब बिल्कुल साफ हो चुका था। तारे निकल रहे थे। चांद अपने पूरे सवाब पर था। राकेश का चेहरा देख सकता था। राकेश के सामने एक बेहद सुंदर लड़की खड़ी थी। उसके होठ सुर्ख गुलाबी हो रहे थे। काली साड़ी में वो लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। राकेश उसे देखकर सब कुछ भूल गया। उसकी खूबसूरती में सम्मोहित सा होता जा रहा था। वो बस उसे देखता ही जा रहा था। अचानक उस लड़की ने राकेश से कहा, क्या देख रहे हो राकेश?
क्या तुमने कभी कोई सुंदर स्त्री नहीं देखी? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है राकेश। तुम्हारी एक सुंदर बीवी है और एक बेटा भी है, लेकिन तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानती हो? मैंने तो तुम्हें आज तक कभी इस गांव में नहीं देखा। वो सब बातें छोड़ो राकेश, और मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें मुझे देखकर ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि तुम्हें मुझे अपने बाहों में ले लेना चाहिए? उस स्त्री की आवाज़ में पता नहीं क्या सम्मोहन था कि राकेश उसमें समाता जा रहा था। वो सब कुछ भूल चुका था। कुछ क्षण पहले क्या घटना घटी थी कि राकेश अब उस स्त्री को देखकर बेकाबू सा होने लगा। राकेश ने वासना भरी नज़रों से देखकर कहा, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा एक नाम नहीं राकेश, कई नाम है। तुम जिस नाम से चाहो उस नाम से मुझे बुला सकते हो। राकेश ने बिना देरी किए उस स्त्री को अपने बाहों में भर लिया। राकेश अपने मस्ती में खो गया। वो ये भी देखना भूल गया कि उस स्त्री का चेहरा अब सुंदर नहीं था, बल्कि उसके खूबसूरत हाथों में नाखून की जगह बड़े बड़े 2 पंजे थे और उसके दांत किसी भेड़िए की तरह अचानक से बड़े हो गए। देखते ही देखते उस स्त्री ने अपने दांत राकेश की गर्दन में गड़ा दिए और राकेश की दिल दहला देने वाली चीख पूरे सन्नाटे को चीरती हुई निकली। अगले दिन राकेश की लाश नगर अवस्था में सिंगल पैलेस के बाहर सड़क पर पड़ी हुई मिली। चारों तरफ पिपला गांव के लोग मौजूद थे। राकेश की लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके बदन में खून का एक कतरा भी न हो, किसी ने निचोड़ लिया हो। उसकी आंखें फटी हुई थी, जैसे कि उसने कोई बहुत ही भयानक चीज़ अपने आंखों से देख ली हो। राकेश की बीवी बुरी तरह से रो रही थी। गांव के मुखिया ने तांत्रिक भैरवनाथ को यहाँ बुलवाया था। भैरवनाथ ने जैसे ही राकेश को देखा, वो बुरी तरह से चीखने लगा, अनर्थ, घोर अनर्थ, ये अनर्थ है, ये कैसे संभव हो सकता है? गांव का मुखिया बोला, ये कैसी बात कर रहे हैं आप बाबा, कैसा अनर्थ? नादान मुखिया, क्या तुझे राकेश की लाश को नहीं देखा? देख, इसके शरीर में खून का एक कतरा तक नहीं है, किसी ने पूरा निचोड़ लिया। देख, इसकी लाश कैसे सफ़ेद पड़ी हुई है, इसकी आंखें कैसी फटी हुई है, मगर आसपास खून का एक भी कतरा तक मौजूद नहीं। इसका किसी ने खून पिया है। भूत प्रेत पिशाच, इनमें से कोई भी इस तरह के किसी इंसान का खून नहीं पीते। बाबा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। आप क्या कहना चाहते हो? यहाँ पर किसी ने सिद्धि की है, या तो वो अपनी सिद्धि में विफल हुआ है या फिर कुछ और हुआ है। उसका परिणाम इस व्यक्ति ने भुगता है। तभी अचानक भैरवनाथ फटी फटी आंखों से इधर उधर देखने लगा। मुखिया ने उससे कहा, आप क्या देख रहे हैं बाबा? भैरवनाथ ने कहा, क्या यहाँ पर सिर्फ इसी की लाश मिली है? हाँ बाबा, सुबह ही पता चला कि यहाँ पर राकेश मरा पड़ा है। राकेश हमारे गांव का ही है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता बाबा कि आपके चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों है। क्योंकि अब ये जो यहाँ पर होने वाला है, उससे सिर्फ तुम सब परेशानी में आ जाओगे। अनर्थ हो गया है। मुखिया, किसी ने उसे बुला लिया। किसे बाबा, किसे? यक्षिणी को। इस तरह से इंसान का खून सिर्फ और सिर्फ यक्षिणी ही पी सकती है, कोई और नहीं। यक्षिणी का नाम सुनकर मौजूद सभी लोग भयभीत नजर आने लगे। मुखिया बोला, अब हम क्या करें बाबा? इतना आसान नहीं है मुखिया। यक्षिणी को जिसने बुलाया है वही उसे वापस भेज सकता है। भगवान से प्रार्थना करो मुखिया। अगर वो व्यक्ति जिंदा है तो हमें उसे ढूंढना होगा, और अगर वो मर गया है तो मुझे तुम सभी की मौत अपने आंखों में नजर आ रही है। आप इतने सिद्धि पुरुष हैं बाबा, क्या आप उस यक्षिणी को काबू नहीं कर सकते?
ये कोई मजाक नहीं है मुखिया। तुम्हें यक्षिणी की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। एक यक्षिणी कई प्रकार की होती है, मगर राकेश की लाश को देखकर मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये यक्षिणी बहुत शक्तिशाली है, कुछ भी कर सकती है। हो सकता है कि वो इस वक्त यहाँ आसपास के लोगों में किसी के शक्ल में मौजूद हो। भैरवनाथ की बात सुनकर सभी लोग जो कि वहाँ पर जमा थे एक दूसरे से डर की निगाहों से एक दूसरे को देखने लगे।